जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज इजरा परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जशपुर के बगीचा ब्लॉक के उड़का गांव से एक लड़की को यहाँ राजधानी में आप लोगों ने मंच दिया। और सिर्फ आज ही नहीं, इससे पहले भी जब इस परिसर की नींव रखी जा रही थी तब शायद मैं कुछ भी नहीं थी, तब भी मैं इस परिवार से जुड़ी हुई थी। और आप सभी ने मेरे राजनीतिक सफ़र को या फिर मेरे जर्नलिज्म के करियर को भी देखा है और आज यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी यहाँ तुस्को पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और इस शानदार कार्यक्रम के लिए भी आप सभी को बधाई देती हूँ। और मारिन खुश खुश तुस्को पर्व। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मान्य सर्जियस मिंज जी, विनोद कुजूर जी, नीलम टोप्पो जी, प्रभु किंडो जी, श्रद्धेय फादर विनोद टोप्पो जी, श्रद्धेय फादर ओमन तेकी जी, सिस्टर स्वाति पन्ना जी। कुछ अतिथि आके चले भी गए हैं और समस्त अतिथिगण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। जब मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था तो मुझे स्पेशली ये बोला गया था कि राजनीति के क्षेत्र में हमारे समाज का क्या योगदान होना चाहिए, इस विषय पर मैं 2 शब्द रखूं आप लोगों के सामने। तो मेरा बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, 5-6 साल हो रहे हैं राजनीति में, लेकिन इस बीच मैंने ये देखा है कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए सामाजिक मंच पर तो बहुत लोग हैं, अगुआ लोग बहुत लोग हैं, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में अगर देखा जाए तो संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है। थोड़ी नहीं, बहुत कम हो जाती है। बहुत कम लोग हैं जो राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और अपने समाज के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं या अपने क्षेत्र के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से एक विनम्र आग्रह करती हूँ कि माता पिता ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम इतना पढ़ लिख लिए हैं। आदिवासी समाज से होने के बावजूद आज हम मुख्य धारा में कदम रख रहे हैं। पहले और आज की परिस्थिति में बहुत फ़र्क हो चुका है और युवा पीढ़ी जो है काफ़ी शिक्षित भी है। हमारे समाज के लोग काफ़ी शिक्षित हैं। यहाँ पर उराव, मुंडा, खड़िया सभी समाज के लोग हैं। तो आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगी कि राजनीति में युवाओं के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि हमारे समाज में राजनीति के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने वालों की कमी है। तो जब इतना बड़ा मैदान खाली है तो यहाँ भी आप लोगों को आना चाहिए। और हम हमेशा ये बात करते हैं कि समाज को संरक्षित करना है, अपनी संस्कृति को संरक्षित करना है। तो संरक्षित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे समाज के लोग राजनीति के क्षेत्र में भी अपना योगदान दें। सिर्फ योगदान नहीं बल्कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जब ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव होता है पंच, सरपंच या बीडीसी, डीडीसी का, तो महिला आरक्षण होता है या फिर आदिवासी आरक्षण होता है, वहाँ पर लोगों को ढूंढ के निकालना पड़ता है कि किसको चुनाव लड़वाया जाए। क्योंकि हमारे समाज के लोग नौकरी करने तो जाते हैं, नौकरी करने के लिए हमेशा पहले पंक्ति में रहते हैं कि हाँ हमारे समाज के लोगों की नौकरी लग जाएगी, नौकरी के लिए ही तैयारी करते हैं, पर चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो इतने सालों में मैंने ये देखा है कि अगर आपको बदलाव लाना है एक्चुअल में और अपने समाज को, अपनी संस्कृति को संरक्षित करना है, तो राजनीति एक बहुत अच्छा माध्यम है, अच्छा और सशक्त माध्यम है। क्योंकि जितनी भी नीतियाँ या नियम कानून बनते हैं वो राजनीति के माध्यम से ही बनते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी विचारधारा को समर्थन करते हैं या मैं विचारधारा को समर्थन करती हूँ, आप उसी में रुचि लें। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ सकते हैं या स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में रुचि बढ़ाना बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के युवाओं का। खास करके घर में बैठकर हम ये सोचते हैं कि किसी ने हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया, तो हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई आएगा हमारे समाज के लिए कुछ करेगा। कोई ये नहीं सोचता है कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं या हमारे घर से कोई क्यों नहीं कर सकता है। हर कोई ये बोलता है कि समाज युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन कोई भी माता पिता अपने घर के बच्चों को नहीं भेजते हैं राजनीति में या नहीं भेजना चाहते हैं। कोई भेजते हैं क्या?
कोई भी नहीं भेजना चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छी नौकरी करें, IAS IPS टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर बने। कोई ये नहीं बोलेगा माता पिता कि मेरा बेटा नेता बने या मेरी बेटी नेता बने। तो अगर हर माता पिता या हर युवा ऐसा सोचेगा तो हमारे समाज को अगुवाई करने के लिए कोई नहीं बचता है। फिर बहुत कम लोग ही हैं। मैं जशपुर से आती हूँ तो जशपुर के परिप्रेक्ष्य में भी ये कहना चाहूँगी कि जशपुर में भी बहुत कम लोग हैं, मुट्ठी भर के लोग हैं जो राजनीति में हैं। उनमें से एक मैं हूँ। मैंने भी अपनी नौकरी छोड़ी और रायपुर की लाइफस्टाइल छोड़कर ग्राम पंचायत में जाकर चुनाव लड़ी। 2019 में पहला चुनाव लड़ा था जनपद का और तब से लेकर सीख रही हूँ, निरंतर सीख रही हूँ। आप सभी का आशीर्वाद और प्रेम मिलता रहता है और यह सीखने की जो प्रक्रिया है निरंतर चल रही है। अभी हाल ही में इसी साल फरवरी मार्च में जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें भी बहुत अच्छा वोट मिला। लोग युवा प्रतिनिधित्व को देखना चाहते हैं, पढ़े लिखे हुए युवाओं को देखना चाहते हैं राजनीति में, लेकिन हमारे समाज के युवा पढ़ते लिखते हैं लेकिन आते नहीं है राजनीति में। तो जब मुझे वो चीज़ मिल सकती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में बहुत ही प्रतिभाशाली लोग हैं जो अगर इस फील्ड में आना चाहेंगे तो बहुत अच्छा स्कोप भी है। हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता है क्योंकि हमारे लोग ज़्यादा छल कपट जानते नहीं हैं। मैंने भी बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन लोगों के बीच में जुड़े रहती हूँ, लोगों के मुद्दों के लिए लड़ते रहती हूँ, जनहित के लिए लड़ते रहती हूँ, तो लोगों के साथ जुड़ाव है। और समाज कहता है मुझे, जब मेरे क्षेत्र में कहीं जाती हूँ तो कहते हैं कि मैं उनके लिए एक विशेष और अनमोल संपत्ति हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आपके घर के बच्चे भी समाज के लिए एक अनमोल संपत्ति बने और समाज को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे चुनाव लड़े या युवा जो है चुनाव लड़े, लेकिन राजनीति में सक्रिय भूमिका में रहें। अगर आपके पंचायत में किसी को सरपंच बनाना है तो आप कोशिश करें कि आपके समाज से हो, आपके परिवार से हो, ताकि हमारा समाज जो इतना पढ़ लिख कर शिक्षित हुआ है एक अच्छा नेतृत्व दे सके समाज को। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे बीच में आदरणीय विधायक प्रबोध मिंज जी आ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। हमारे समाज में बहुत प्रतिभावान, ऊर्जावान युवा है, तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है। मैं आप सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि दुआ करिएगा कि आज मैंने जो ये बीड़ा उठाया है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ और आने वाले समय में अपने समाज का प्रतिनिधित्व अच्छे तरीके से कर सकूं। तो यह काम मैं अकेले नहीं कर सकती हूं। आप सभी का सहयोग और प्यार चाहिए होगा, आशीर्वाद चाहिए होगा, ताकि मैं निरंतर इस लड़ाई में आगे बढ़ते रह सकूं। आज मैं अपनी नौकरी छोड़ी हूँ और राजनीति में आई हूँ तो सिर्फ इसलिए कि आने वाली पीढ़ी जो है, जो हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनको एक बेहतर भविष्य दे सके। वर्तमान परिस्थिति आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से समाज को लेकर प्रताड़ना हो रही है या जात पात के नाम पर कितना भेदभाव किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो इन सब के लिए जागरूकता ज़रूरी है। सिर्फ मैं अकेले या हमारे साथ जो इस मंच पर बैठे थे, सिर्फ उन लोगों से काम नहीं होगा, आप सभी को पूरा सहयोग देना होगा। आप सबकी सक्रियता ज़रूरी है ताकि राजनीति के क्षेत्र में युवा वर्ग अच्छे से रुचि ले सके। उसके लिए माता पिता को भी बोलना पड़ेगा कि अकेले यहाँ पर ये बेटी या ये बेटा नहीं लड़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों का आशीर्वाद चाहूँगी। पुनः आप सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया। टोप्पो अंकल का भी मैं धन्यवाद करूँगी कि शुरू से मुझे मार्गदर्शन करते रहते हैं, बीच बीच में याद करते रहते हैं, मुझे बताते रहते हैं कि समाज को लेकर क्या करना है, कैसे करना है, मुझे मार्गदर्शन मिलता रहता है। मनीष भैया भी है, उनका भी स्वागत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी जब मैं कुछ नहीं थी तब से लेकर अभी तक उन्होंने बहुत सहयोग किया है, खास करके समाज से जुड़े रहने के लिए। नहीं तो गांव की, ओड़का गांव की एक लड़की को यहाँ राजधानी में मंच मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और आप लोगों ने मुझे ये प्यार दिया है, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। सभी एजरा परिवार का एक बार पुनः दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। और मारिन खुश खुश तुझको परब। धन्यवाद। सुंदर प्रवचन और उपदेश और